हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि क्लास 10th पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है उसको पढ़ेंगे। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो उसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज को पढ़ना है एंड कोफिशिएंट। तो पहले ये जीरोज एंड कोफिशिएंट ये दोनों देखें आखिर है क्या। तो अगर दोनों को चेक किया जाए कि ये जीरोज किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये एक जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यह एक जो है कि जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। इस यहाँ पर डिग्री कितना है अगर पूछा जाए इसकी डिग्री तो हम कहेंगे 0। इसकी डिग्री अगर पूछेंगे कितनी है तो 1, इसकी डिग्री पूछेंगे तो 2। तो यहाँ पर 0, 1 एंड 2, तो मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो हम इसे इसलिए नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अगर ये ऐसे लिखा हुआ तो इसका आप डिग्री कितना बताएंगे, कोई नंबर दिया है और तो उसको हम कहेंगे कि ये इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। अगर वह x प्लस 5 है तो इसमें यहाँ पे तो 0 है, लेकिन इसकी डिग्री चेक किया जाए कितना है तो 1 है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना है, 1 है। और इसको कहा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 2 या जो भी हो इक्वेशन इस तरह से, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 0 है और इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2 है। तो यहाँ की डिग्री बताई जाए, अगर पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताइए तो हम यहाँ पे बताएंगे 2। मैक्सिमम डिग्री को ही बताया जाता है। तो उस हिसाब से अगर इसको चेक किया जाए तो इसको मैक्सिमम डिग्री 2 है और 2 है तो इसको कौन सा इक्वेशन कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो गया अब हम लोगों को कि उसका जनरल इक्वेशन क्या है। अब इसमें देखते हैं कि जीरोज क्या है। तो जीरोज के बारे में अगर देखा जाए तो x की ऐसी वैल्यू जो कि x की जगह पे पुट कर दिया जाए तो ये पूरा इक्वेशन मिल करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जिससे ये वैल्यू इक्वल वाले वैल्यू की इक्वल कर देता है, x की ऐसी वैल्यू जो कि यहाँ पुट करने पर इसको सॉल्व किया जाए पूरे को x की वैल्यू रखकर, और इक्वल में कितना आना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हो, 0 हो तो 0, 5 है 5, 2 है 2, जो भी वैल्यू लिखा है अगर इधर का इक्वेशन सॉल्व करने पर इसका दिया हुआ यहाँ पे जो वैल्यू है उसके इक्वल आ गए तो हम उसी को कहते हैं जीरोज। तो इसका जीरोज तो हमें पता है नहीं। अच्छा, जितनी उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने उसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे तो हमें कंफर्म नहीं है कि इसके जीरोज कितने हैं, तो लेट कर लेते हैं कि इसका एक जीरोज अल्फ़ा है एंड सेकंड जीरोज इसकी कितनी क्या है, बीटा है। अगर क्यूबिक होता तो 3 जीरोज लेट करते। अगर यहाँ पर जो है कि लीनियर होता तो उसके पास एक ही जीरोज होता। अच्छा, दूसरा चीज़ यह है कि यहाँ पर जब जीरोज मिल गया तो हमें जीरोज का और कोफिशिएंट का क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है। और वह रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इन दोनों का सम देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो आपको एक फार्मूला सिंपल सा है, उसको आप देखिए और लर्न कर दीजिए। पहले सम ऑफ जीरोज का मतलब सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज को और क्या लिख सकते हैं, तो जीरोज तो हम यहाँ लेट करते लिए हैं, तो सम ऑफ जीरोज ऐसे लिखा जाए या इन दोनों का सम लिखा जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान ए। या तो आप ये लिखिए माइनस बी अपान ए, या फिर इसी की वैल्यू, ये बी आया कहाँ से तो माइनस साइन रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x, और अपान में क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया जाएगा और हमें फाइंड हो सकता है। तो आपको यह लर्न हो गया। अब सम ऑफ जीरोज तो हो गया, तो इसका प्रोडक्ट भी देख लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट मीन्स मूलों, इसको जीरोज को मूल बोला जाता है हिंदी में, तो मूलों का गुणनफल, और इसको क्या बोलेंगे, मूलों का योग। तो यहाँ पर है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके, तो इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, इसका फार्मूला आपको लर्न करना है सी बाई ए। अब यह सी किसको बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट वैल्यू, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या लिखेंगे या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, तो हम अपने जनरल इक्वेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे चेक करिए कि कोफिशिएंट क्या होता है, कि जिसको कहा जाए, जिसकी वैल्यू पूछी जाए, अगर उसको हम ढक लें, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आप पहले ढकिए। अगर एक्स स्क्वायर को आप ढक लेते तो बचा क्या, ए बचा है, जो वहाँ पे इंटू में हो, ए बचा है, तो इसका मतलब इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है। फिर इसे यहाँ पे लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अच्छा एक्स को ढकिए, यहाँ पे रख लिए, तो क्या बचा आपके पास, बी, इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। और कांस्टेंट जहाँ पे एक्स ना हो, तो ये क्या है आपका सी, कांस्टेंट सी हो गया। अच्छा, हो सकता है कि इसकी जगह पे जैसे एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या बताएंगे, यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, कुछ है दे नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना बताएंगे इसको, कि 1 यहाँ पे लेट करेंगे। अगर कुछ दिया है तब तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट दिखाई दे, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको कहेंगे 1। अब तो पहला सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपन ए, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, माइनस में बी अपन ए, और प्रोडक्ट में सी अपन ए। तो ये हम रिलेशनशिप बार चेक कर लिए, इसमें क्या होता है। अब इसको पहले समझ लें, तो क्वाड्रेटिक पे है, क्यूबिक में थोड़ा पहले एग्जांपल इसका समझ लें, उसके बाद फिर क्यूबिक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि क्यूबिक का क्या रिलेशन है। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0, लेट कर लेते हैं 0। अब इसमें हम इन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों यहाँ से फाइंड करके देखें। तो फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, या यह ध्यान रखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे था, तो क्या ए बी सी की जगह पे कौन सा नंबर लिखा है आप उसको लिखिए, वही कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या है 2, इसका मतलब ए इक्वल टू 2 हो गया, एंड बी इक्वल टू, बी कहाँ था, एक्स के पास में, एक्स का कोफिशिएंट, इसका मतलब एक्स का यहाँ पे -8 है, एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे विदाउट एक्स वाला कौन सी वैल्यू है, 6 है, ये लिख लिए। अब इसको, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, वैल्यू पुट कर दिया जाए यहाँ पे, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -8 अपन ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यह कितना माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, ये आया कितना 4 आ गया। तो सम ऑफ जीरोज कितना आया 4, और दूसरा इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, सी अपन में कांस्टेंट अपन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपन ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सी की वैल्यू है 6 अपन ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3 आया, तो इसकी वैल्यू आंसर कितना आ गया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 हो गया। तो इस तरह से ये तो हम रिलेशनशिप चेक कर लेंगे। अच्छा, दूसरा होगा कि कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाए और उस इक्वेशन को कहा जाए जीरोज भी फाइंड करिए और उसके बाद जो है रिलेशनशिप बताइए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक्स की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो हम उसी को कहेंगे कि ये जीरोज आ गया है, और फिर उसके बाद हम इस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेंगे, अगर इक्वल आ गया है तो कहेंगे सेम है, सही है। तो यहाँ पे चेक किया जाए कि इसी को सॉल्व करें, इसके जीरोज क्या आ रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6
इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बाहर जो नंबर दिया है पहले उसको क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो मल्टीप्लाई साइन सहित, इसका साइन क्या है प्लस और इसका साइन क्या है, ये भी प्लस। तो 2 × 6 इक्वल टू आ गया 12। अब 12 को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दिए, यहाँ सम है तो बीच में आप सम का साइन लगाइए, प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिए। अब यहाँ पर वही नंबर रखेंगे कि प्लस कर दें, दोनों को प्लस किया जाए तो 8 आना चाहिए, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। तो इस तरह से कौन सा नंबर है, एक 6 हो सकता है और दूसरा 2। 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 8, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। और ऐसा जो रूल फॉलो करेगा उन्हीं दोनों नंबरों को यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये कितना हो गया आपका 2x² माइनस ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 6 + 2। यहाँ की वैल्यू सेम उतारेंगे, साइन एकदम सेम उतारेंगे, और जो 8 की जगह नंबर चेक करे हैं वही यहाँ केवल लिखते, फिर उसके बगल वैसे ही उतार देंगे x + 6 इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए कि ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो x दोनों के पास आ जाएगा, यह x दोनों के पास आएगा और ये साइन अंदर जा कर के बदल देगा। तो अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 2x² माइनस 6x माइनस 2x + 6 इक्वल टू 0। दोनों में पेयर बनाइए, यहाँ पे 2 2 का, चेक करिए क्या कॉमन हो रहा है। तो 2x 2 3 जा, 2 यहाँ पे है 2 3 जा, मतलब यहाँ पे भी 2 है, x 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ, तो 2x आपका कॉमन हो गया। बचा कितना 2x ले लेंगे इसमें से तो केवल x बचा, माइनस 2 3 जा और एक x है उसको ले लिए तो कुछ नहीं, माइनस है तो माइनस, क्या यहाँ पे है 2 3 जा 2 कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू कॉमन करेंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है वह सेम चीज़ बचना चाहिए। तो 2 3 जा, अगर यहाँ पे 2 कॉमन कर ले तो केवल x बचा, साइन यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे क्योंकि माइनस लिए हैं। 2 3 जा, अब देखिए इक्वल आ गया, दोनों इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों टर्म में क्या कॉमन हो रहा है, तो x - 3 एंड 2x - 2, अगर इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस में 2 बचा इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल कर दें 0 के, x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3। 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 जाके डिवाइड कर देगा, 2 1 जा 2, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे दोनों टर्म हमारे फाइंड हो चुके हैं, जो जीरोस था वह दे दिया गया। अब ज़रा इसका रिलेशन चेक किया जाए, तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b/a होता है, वैल्यू रख के देखा जाए तो अल्फ़ा का मतलब पहला जो है कि जीरोज एंड बीटा इक्वल टू दूसरा जीरोज, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 और प्लस दूसरा वाला जीरोज कितना आया 1 इक्वल टू b माइनस में b का कॉफिशिएंट कितना था इसमें -8 है तो -8 अपान में a का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर a का 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, तो इधर कितना आया, इस तरफ कितना आया 4 इक्वल टू 2 4 जाए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी कितना आ गया आपके पास 4, दोनों इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशनशिप था वह सेटिस्फाई कर दिया है। एंड प्रोडक्ट भी चेक कर लें इसका, तो प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था आपके पास c/a, ठीक c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 3 इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी आई 1 आई है, ठीक। तो यहाँ पे जरा 6 की वैल्यू चेक करिए, तो c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 अपान a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 3 जा, यहाँ पे 3 आया और 3 1 जा 3 इक्वल टू इधर कितना बचा 3, मतलब ये भी आपको सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसको अगर आप समझ लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो हम लोग अब 2.2 का एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बना करके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो इससे छोटा अगर रहेगा तो हो सकता है आप लोग देखें, लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो रही कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि आपको बोरियत महसूस होती, क्या हो रहा है, आप उसको बताइए, हम उसको चेंजिंग करने की ज़रूर जो है कि कुछ ऐसा करेंगे कि आपको अच्छा लगे। थैंक यू।